नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हम श्यामा मंदिर में हैं और रविवार का वक्त है, काफ़ी लोग आए हैं। ये देखिए, श्यामा मंदिर के पूरा परिसर श्यामा मंदिर का है और यहाँ काफ़ी भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ पर श्यामा थाली की व्यवस्था है और इधर आपको दिखा दें कि ये माधेश्वरी मंदिर है, जहाँ पर शंकर भगवान का पूजा अर्चना काफ़ी होता है यहाँ पर। और हम बता दें, ये परिसर धार्मिक न्यास समिति के अंतर में आता है। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने आए हैं वो मुद्दा है लड्डू प्रकरण। और ये लड्डू प्रकरण पर हम इसलिए बात करना आवश्यक समझते हैं क्योंकि तिरुपति जी में जो लड्डू शुद्ध घी से निर्मित लड्डू की बात की गई है, उसके बाद कल पटना में आचार्य किशोर जो कुणाल हैं, आचार्य किशोर कुणाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नंदिनी घी और जो कर्नाटक AR अमूल उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि यहाँ पूरी तरह शुद्ध है। श्यामा भोग जो कि लड्डू है, आप लड्डू रखते हैं श्यामा भोग? जी रखते हैं। कहाँ से बनता है? यहाँ बनता है अपनी। कहाँ? अंदर। तो यहाँ कितने दुकान है श्यामा भोग का? 2 है, एक यहाँ एक अंदर। तो ये कौन चलाता है? मतलब ये न्यास समिति चलाती है या फिर आप उस पर एजेंसी लिए? ये मालिक ये है। तो हम बता दें, इनके बारे में बता रहे हैं, शायद श्यामा ये फूल आप यहाँ पर लिए हुए हैं, ये एजेंसी है या फिर आप श्यामा न्यास चलाती है इसको? श्यामा न्यास के थ्रू टेंडर पे दिया गया। टेंडर पर आपको दिए हैं? जी। कितना दिन के टेंडर पर? 11 महीने का टेंडर रहता है। अच्छा, तो इसमें जो लड्डू बनाते हैं आप लोग, कौन कौन लड्डू बना रहे हैं? बस एक ही लड्डू बनता है तो यहाँ आप अपने बनाते हैं, श्यामा न्यास से खरीदते हैं आप? नहीं, खुद बनवाते हैं, मिस्त्री आके बनाता है। कहाँ बनाते हैं उसको? अंदर में बनाने का जगह है। तो ये कौन बनाते हैं? ये मिस्त्री है। हाँ जी, मतलब मिस्त्री बनाते हैं। तो यहाँ 2 दुकानें हैं जी। तो दोनों टेंडर पर ही चलता है, दोनों दुकान? एक ही दुकान है, चूँकि वो बहुत अंदर हो जा रहा था, पब्लिक की सुविधा के लिए तो यहाँ पे खोला गया। अच्छा, उसके लिए मतलब एक ही दुकान है? हाँ, एक ही और दुकान। आप ही लोग बनाते हैं इसको? जी, यहाँ पे बनवाते हैं। ये क्या नाम है आपकी एजेंसी का? यहाँ पे एजेंसी नहीं, मंदिर के थ्रू दिया गया श्यामा। तो आपको टेंडर दिया गया बनाने के लिए ना? जी जी। तो क्या मतलब टेंडर तो किसी नाम से किसी एजेंसी को दिया होगा? टेंडर यहाँ पे किसी आदमी को दिया जाता है। आप भी टेंडर भर सकते हैं, टेंडर निकलता है। मतलब आपको दिया गया है? जी। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश झा। अच्छा, आपको टेंडर यहाँ दिया गया? जी। तो यहाँ जो लड्डू जरा दिखाइएगा, जो है उस लड्डू का जिक्र हम करना चाहेंगे। कल आचार्य किशोर कुणाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, ये जो लड्डू आप बना रहे हैं, ये इसी लड्डू पर क्या कहते हैं इसको? श्यामा भोग। श्यामा भोग लड्डू है इसको। तो इसमें क्या क्या डालते हैं इसमें? इसमें है काजू है, किशमिश है, खीरा बिया रहता है, बेसन, चीनी, यही सब रहता है। घी में बनता है, प्योर घी में। प्योर घी में? तो ये घी कहाँ से आप लाते हैं? अभी पतंजलि के घी में बनता है। पतंजलि घी में? है। अच्छा, तो यहाँ आप लोग अपने से घी क्यों नहीं बना सकते हैं? जो उतना हमको आइडिया नहीं है बनाने का। बनाने में ये देखिए, यही वो लड्डू है जो बालाजी तिरुपति से लेकर के पटना श्यामा मंदिर से लेकर के आज दरभंगा के जो श्यामा मंदिर में पहुँचे हैं। ये लड्डू ऐसा है जिसने हजारों लाखों भावनाओं को क्षतिग्रस्त किया है। ये लड्डू ऐसा है जिस लड्डू को बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर काम होना चाहिए। वो बाहर से नंदिनी प्रोडक्ट्स का जो घी पटना में भी आया है, आचार्य किशोर कुणाल ने कल कहा है, और उन्होंने पूरा जो एक लिस्ट है वो दिखाया है कि 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घी आते हैं, टैंकर में आते हैं, 2-2 टैंकर में आते हैं और यहाँ पर खुद बनाते हैं। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर श्यामा भोग ये जो लड्डू है, ये कितने दिन तक रह सकता है? ये मतलब कितने दिन तक इसको घी में बना रहता है? लगभग 4 से 5 दिन मैक्सिमम रहता है, अगर फ्रिज में नहीं रखें। घी के साथ और कुछ देते हैं? नहीं, सिर्फ घी में बनता है और कुछ नहीं। जी। तो ये देखिए, घी में, शुद्ध घी में बनता है। जैसे हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ बनता है और कैसे बनता है, क्योंकि आप लोग पूरे दरभंगा के हजारों लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं और इसी सवाल को लेकर के हम पहुँचे हैं कि आपने देखा होगा कि ये पूरे लड्डू प्रकरण जी कितने धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुँचा है। क्या आपको लगता है कि विश्वास होना चाहिए? क्यों नहीं सादा लड्डू? कोई कहता है मिश्री से हो जाए पूजा, तो आखिर क्यों नहीं? भावना ये मंदिर से जुड़ा हुआ है, ये शुद्ध घी में बना हुआ है और ये हमारा मंदिर के ट्रस्ट का भी एक फ़ायदा है और पूरे दरभंगा, पूरा मिथिला, पूरा भक्त के लिए बहुत अच्छा ये माने अभी जो लागू हुआ, ये पहले ही लागू हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा है और बहुत हम लोग खुश हैं कि ये भगवान भोग मिल रहा है। बहुत अच्छा बात है। तो आप लोगों को विश्वास है? विश्वास है, एकदम पूरा विश्वास है। तो चलिए, ये हम चल देंगे आपके साथ और हम बता दें कि जो न्यास समिति है
नया डिज़ोल्व करके नया बना है। ये न्यास समिति जो इस लड्डू को बनवाती है, कैसे बनता है और कैसे आप तक पहुंचता है, कैसे लोग पूजा अर्चना करते हैं, इस आस्था को लेकर के आज जब पूरे देश में लड्डू पर जो तिरुपति बालाजी पर लड्डू पर इतने विवाद उठ गए हैं, पटना में भी महावीर मंदिर के जो सचिव हैं आचार्य किशोर कुणाल, वो भी आकर के इस मुद्दे पर अपना खुलासा दे चुके हैं। और आज न्यास समिति के जो सदस्य होंगे उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर इस लड्डू पर आपका कहना क्या है। चलिए हम आपको दिखाते हैं अंदर, और आपको हम लगातार दिखाएंगे क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्यामा मंदिर ये आपका हम ले जा रहे हैं, ये हाथ में रखे हैं। आइए तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए श्यामा न्यास समिति और धार्मिक न्यास बोर्ड के जो सचिव हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल पूरा स्पष्टीकरण दिया। तो अब सवाल है स्पष्टीकरण देने की क्या कर रही है, और अगर स्पष्टीकरण दिया जा रहा है तो उस स्पष्टीकरण का क्या असर होगा वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए बिहार मिथिला न्यूज़। तो देखिए श्यामा मंदिर सामने में या दिखाइए, यहाँ पर हजारों भक्तजन आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। कहा जाता है कि भगवती पर चढ़ा हुआ प्रसाद ही सबसे ज़्यादा लोगों को धार्मिक भावना जो है सो उजागर करती है, उनके अंदर प्रेरणा देती है। जब भी प्रसाद कोई भी आदमी अगर निकाल करके देता है, बड़ा हो या छोटा, हर आदमी हाथ जोड़ करके प्रसाद ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। यह है आस्था। लेकिन इस आस्था पर जहाँ चोट पहुँची है उसको लेकर के पूरे देश में बवाल है। और हम यहाँ दिखा दें, देखिए श्यामा भोग शुद्ध घी से निर्मित, यहाँ 2 दुकान है श्यामा मंदिर परिसर में। और यहाँ देखिए जो दुकान को भी अच्छी तरह से सजाया गया है, हाट के टेंडर पर दिया गया है यहाँ पर। और ये देखिए फ्री होम डिलीवरी भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई चाहे तो। कौन कौन से लड्डू हैं आपके यहाँ? कौन कौन से लड्डू हैं आपके यहाँ? एक ही प्रकार का लड्डू है, नैवेद्यम श्यामा भोग। जरा दिखाई तो कौन कौन है, जब खोल करके कौन कौन लड्डू आप रखते हैं? श्यामा भोग ही रखते हैं कि और भी कोई है? बस श्यामा भोग रखते हैं। ओनली श्यामा भोग। कैसे देते हैं श्यामा भोग? 300 रुपये केजी। 300 रुपये जी, देख लीजिए। अच्छा, तो ये देखिए ये श्यामा भोग केवल यहाँ पर रखते हैं 300 रुपये केजी है। अब देखिए यहाँ पर 1 किलो का 300 रुपये, आधा किलो का 150 रुपया और 250 का 75 रुपये इसका पैक है। देखिए माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति जो है 4 नवंबर को बैठक के निर्णय अनुसार श्यामा भोग लड्डू का संशोधित दर ये दे रही है। यानी श्यामा जो न्यास समिति है, मंदिर न्यास समिति, वो तय करती है कि लड्डू का रेट कितना होना चाहिए। तो उसके हिसाब से 300 रुपये केजी है, लगभग 1 क्विंटल के आसपास यहाँ पर बिक्री होती है। और यहाँ बगल में यहाँ पर देखिए ये काउंटर मेन है, जिसमें कोई भी सामान यहाँ पर अगर साड़ी हो या कोई भी चीज़ दिया जाता है तो ये काउंटर से ही यहाँ पर रसीद काटने पर है। लेकिन देखिए यहाँ निर्माण होता है श्यामा भोग। जो देखिए मेरे हाथ में भी लड्डू है, ये श्यामा भोग लड्डू जो बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर पूरे देश में अलग अलग एजेंसियां जो घी सप्लाई करती थी उसको लेकर के है। और ये हम बता दें, देखिए ये श्यामा ने यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर देखिए लड्डू रखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए ये पूरा श्यामा भोग लड्डू है। इसी लड्डू को गोला बना करके पैक करके देखिए यहाँ पर कुछ हैं जो यहाँ पर बनाया जाता है। देखिए यहाँ डिब्बा भी है, पूरा एक टीम काम कर रही है यहाँ पर। ये श्यामा भोग लड्डू है, इसको कैसे बनाते हैं आप? इसको क्या प्रक्रिया है इस तरफ? ये सर आपको बेसन और घी। क्या क्या ये लड्डू में पहले क्या है, मुख्य मेन आइटम क्या है? इसमें पतंजलि घी में बनता है, ठीक है। पतंजलि घी पतंजलि घी में ही क्यों सर? क्योंकि पतंजलि घी अभी के समय बेस्ट माना गया। हम लोग जो अमूल को भी बेस्ट माना गया था, जो भी नंदिनी अमूल हो गया, ये सुधा हो गया, पतंजलि हो गया। तो हम लोग फिलहाल अभी पतंजलि में चला रहे हैं। पतंजलि घी जो है ना, तो पतंजलि में इतना विश्वास क्यों है? मतलब न्यास समिति बोली है कि पतंजलि। जी हम लोग को बोला गया है कि पतंजलि नहीं तो सुधा हो गया, नहीं तो ये अमूल हो गया। तो हम लोग अपना सिलेक्ट किए हैं पतंजलि। जब तक पतंजलि, फिर हो सकता है सुधा या फिर जो। तो हम लोग आप तो बनाते हैं, आप तो इसको बनाते हैं लड्डू को, तो क्या लगता है कि शुद्ध घी है
है पतंजलि, क्योंकि आप गारंटी लेते हैं? सर गारंटी तो नहीं सर, लेकिन पता न्यास समिति जो आपको कहती है हाँ, जी, बनाते हैं। इसमें हम बना अच्छा, इसमें क्या क्या लगा है? इसमें क्या इसमें बेसन दिए हैं, अच्छा, चीनी पड़ता है और पतंजलि घी पड़ रहा है, काजू किशमिश खीरा भी है। अच्छा। हाँ। ये पूरा का बनाने में कितना, मतलब ये पूरा प्रोसेस कितना समय लगता होगा एक लड्डू को बनाने में? जब पहले सब- देखिए सर 10 किलो बेसन का हम बनाते हैं हाँ। तो 10 किलो में आपको जो है 3 से 4 घंटा लग जाता है। 10 किलो बेसन में 3 से 4? जी जी जी, उसमें 10 किलो में कितना बन जाता होगा? वही 50-52 किलो लड्डू निकलता है। 52 जी, लगभग सेल कितना है? सेल सर वही 1 क्विंटल का? हाँ 1 कुंटल के इसको आसपास। बनाई कैसे बनाते हैं? इसमें क्या क्या? देखिए ये लड्डू जो है श्यामा भोग लड्डू है, जिसे देखिए बनाते हैं लोग, और इस लड्डू की मांग सबसे ज़्यादा है। अब हम बता दें कि महावीर मंदिर में पटना में भी देखिए इस मंदिर में लड्डू को लेकर के वहाँ पर कल जैसे आचार्य किशोर कुणाल ने कहा था, तो इस लड्डू को लेकर के भी चर्चा है। और देखिए कैसे बनता है, अभी ये बन करके तैयार हुआ है। इस लड्डू को ज़्यादा देर रख नहीं सकते हैं। और हम, क्या नाम हुआ आपका? जी पंकज कुमार मेरा नाम। कब से बना रहे हैं लड्डू आप? ये सर हम 10 से 12 साल से हम इसमें, कहाँ बनाते थे पहले? पहले इसी में बनाते थे, तो ये पहले बना हुआ नहीं था, बना हुआ है तो 10-12 साल से यही बना? जी 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 जी। क्या नाम हो गया? पंकज कुमार। ठीक है, पंकज कुमार। और ये देखिए ये इसके इंचार्ज हैं, आपको हम बता दें। देखिए यहाँ पर पूरी तरह सिलेंडर रखा हुआ, यहीं पे देखिए ये बनाने का सामान है। अब चूँकि सुबह का समय है और यहाँ पर ये पूरी तरह इसको पहले छानते हैं, पहले ये कि ये अपने में जुड़ जाते हैं सुबह से ही। लड्डू प्रकरण आज इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि लड्डू को लेकर के कि आखिर इसमें शुद्धता कितनी है। हजारों लोग आज आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी आपको लगता है कि इस लड्डू प्रकरण का उठने के बाद श्यामा भोग इस पर कुछ असर पड़ा है? इसके बिक्री सेल पे असर पड़ा है सेल पर कितना असर पड़ा है? जी, अच्छा खासा असर पड़ा है। अभी वैसे मंदिर में पब्लिक कम है, लेकिन सेल पे भी अच्छा खासा असर पड़ा है। अच्छा, पहले 1 क्विंटल बिक जाता हाँ, जैसे कल के डेट में मान लें तो हमारा 70 किलो के आसपास सेल है। 1 क्विंटल था, मैं 30 किलो कम। जी, 30 किलो कम हुआ है। तो लोगों के मन में ये भावना आ गई अब है ये कि मन- जो लड्डू वहाँ का है, अब ये तो मैं नहीं तिरुपति बता के सकता लोगों लड्डू का भावना क्या है, लेकिन सेल पे असर पड़ा है 2-3 दिन से। लोग कुछ पूछते भी हैं आके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं। आज तक पूछे नहीं है, अभी तक वो नहीं पूछा है। एक चीज़ इसको, जैसे कि हमारे एक कमेटी के सदस्य से बात हुई है न्यास समिति को, उन्होंने कहा कि दरभंगा डीएम भी इस पर ले रहे हैं संज्ञान। वो उन्होंने भी कहा कि इसकी आप रिपोर्ट किससे लेते हैं? अगर ये बनता है, बाहर वाले बनाते तो उसकी रिपोर्ट की कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग को रिपोर्ट देना पड़ता है। किससे आप इसकी जांच करवाते हैं, या जो घी शुद्ध है, बेसन शुद्ध है, या अभी जो घी तो अभी मैं सिर्फ ब्रांड पे भरोसा कर सकता हूँ, घी का टेस्टिंग नहीं करवाता। बाकी लड्डू का और सब मटेरियल का है। कभी पहले आते थे, आपका फूड इंस्पेक्टर आते थे, वो यहाँ से पैक करके ले जाते थे, सेल में जाता था टेस्ट में। फूड इंस्पेक्टर से? जी, उसका रिपोर्ट मेरे पास नहीं आया, समिति के पास आया होगा, उसका रिपोर्ट आ जाता है। तो हम बता दें, आज इसी पर हम आपको खबर दिखा रहे हैं। और ये देखिए श्यामा न्यास समिति ने 2 दुकानें श्यामा परिसर में खोली है। हालांकि जो बालाजी, तिरुपति बालाजी में ये लड्डू प्रकरण होने के बाद से लोगों में थोड़ा सा इस तरह के लड्डू पर विश्वास कम हो गया, जिससे यहाँ पर जो इसका बिक्री था वो कम हुआ है। मतलब अगर 2 दिनों में कहें तो इसकी बिक्री भी कम है। लेकिन अभी देखिए बहुत से लोग हैं जो ख़रीदने के लिए भी आए हुए हैं, और उनसे भी हम आप ये लड्डू लेने आए होंगे प्रसाद के लिए। जी। तो अभी आपने बालाजी पे सुना होगा कि वहाँ लड्डू प्रकरण में है, क्या लगता है कितने भावना को ठेस पहुँचे? क्या बोले सर? लड्डू प्रकरण आपने सुना होगा? नहीं, बालाजी सुने तो नहीं। तिरुपति- आपने सुना है? आप सुने हैं? नहीं। बालाजी तिरुपति में जो लड्डू का हुआ है आपने सुना होगा, ये पूरा चर्चित है। जी जी। तो यहाँ पर श्यामा भोग यहाँ पर खुद बनाया जाता है। और घी पर सवाल उठे हैं कि अमूल जैसे ब्रांड है वो, उस पर सवाल उठे हैं। कितने हाथ? हर जगह का ऐसा सिचुएशन नहीं ना है। अब वहाँ का क्या सिचुएशन है, यहाँ का तो हम लोग नहीं बता सकते। यहाँ पे जो 100% जो है, आज से नहीं हम लोग आ रहे हैं, वर्षों से आ रहे हैं, और सबसे अच्छा यहाँ पे मिलता है क्वालिटी की। जी जी, उसमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लगातार लोग लेने आ रहे हैं। यहाँ देखिए ये शुद्ध घी से निर्मित श्यामा भोग, क्योंकि देखिए यहाँ अपने हाथों से बनाया जाता है, ज़्यादा ब्रांड। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ संस्थान ऐसे हैं जो बाहर से मंगाते हैं, उन लोगों पर सवाल उठते हैं। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ बचाने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, कुछ बचाने के लिए भावनाओं से खिलवाड़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर श्यामा भोग लड्डू आज भी वही है जो वर्षों से थी, और लोग यहाँ पर पूरे आप लिए हैं श्यामा भोग लड्डू? जी जी। कब से लेते हैं?
जब हम लोग यहाँ आते हैं तो लेते ही हैं और हमेशा आते ही रहते हैं। आपको मालूम हुआ होगा वहाँ तिरुपति बालाजी वाला सुने होंगे। तो ऐसा जो है वो हर जगह नहीं है, हर जगह हर चीज़ को आप एक ही क्वालिटी में नहीं तोल सकते हैं, सब जगह अपना अपना नियम। यहाँ पूरा विश्वास है। हाँ एकदम। तो देखिए यहाँ पर लगातार लोग लेने आ रहे हैं और यही बात हम कहेंगे। देखिए श्यामा मंदिर का एक अलग पहचान है, हजारों लाखों लोग श्यामा मंदिर पहुँचते हैं। शाम में आइए तो सुबह आइए तो सभी लोग पूजा अर्चना के लिए इस मंदिर में आते हैं, क्योंकि इसकी एक अलग श्रद्धा जो है श्रद्धालुओं में है। और आज मुद्दा चूँकि लड्डू पर उठ गया है, इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि आखिर अगर प्रसाद भगवान का चढ़ाएं तो शुद्ध क्यों न चढ़ाएं। न्यास समिति लगातार इस लड्डू को, श्यामा भोग को अपनी निगरानी में, अपनी जांच में, और इसकी कमेटी हमेशा एक रिपोर्ट जो फूड इंस्पेक्टर इसका रिपोर्ट करते हैं, ताकि एक भी जो श्रद्धालु हैं उनकी भावना को ठेस ना पहुँचे। हालांकि जो तिरुपति में हुआ उसके बाद लोग निश्चित तौर पर चर्चा कर रहे हैं और गुणवत्ता को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। अब ये लोग भी अगर एक चीज़ और कहेंगे, अब आप लोग कितना सतर्क हुए हैं? अब कितना सतर्क? बहुत ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा हुआ है। तो पूरा कोशिश करेंगे और बनवाने का भी रहा। यहाँ पे अगर घी बनवा सकते हैं, हम लोग देखते हैं, आज बात करते हैं समिति से, अगर बनवा सकते हैं तो वो बनवाने का काम यहाँ पे चालू करेंगे। फिर किसी भी ब्रांड पे भरोसा करने की हमको ज़रूरत नहीं है, खुद का यहाँ पे बनेगा, यहीं पे लड्डू भी बनेगा, घी भी बनेगा। निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह अमूल, नंदनी, अलग अलग एयर प्रोडक्ट्स का हुआ है, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उन पर भी आरोप लग गए जो जांच हुई। हालांकि वो लोग अपने तर्क दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अगर पतंजलि पर भी सवाल उठे हैं कई बार, तो क्यों नहीं, पतंजलि तो है, लेकिन अगर अपने से इस कैंपस में अगर समिति अगर अलाउ करे तो कैंपस में जो घी की खुशबू आएगी जब यहाँ बनेगा तो हजारों लोगों को और विश्वास होगा और ये संदेश दूर दूर तक जाएगा। क्योंकि यही श्यामा भोग की सच्चाई है कि यहाँ भी वर्षों से लोगों को श्यामा भोग पर विश्वास है। लोग खरीदने आ रहे हैं, लगातार खरीदने आ रहे हैं और कमेटी इस पर विशेष अब ध्यान भी देगी। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। GTPS सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे हमें यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।